गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने पढ़ लिया, विद्युत विभव पढ़ लिया। विद्युत विभव का फॉर्मूला है। अब जब कभी भी निकालना होगा, अभी सारे अपन ने सिस्टम नहीं किए, सिलेबस में नहीं है, जितने सिलेबस में अपन ने कर लिए। पर अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो अपना फॉर्मूला है इसी, वी और ई का रिलेशन है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। पोटेंशियल एनर्जी से अपन ने चैप्टर या ये पार्ट स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने डेफिनेशन बोली थी, अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो चुकी थी, लाना अनंत से पड़ेगा और किसी आवेश को लाना पड़ेगा, Q0 का ठेका नहीं। क्लियर। अब सब स्थितिज ऊर्जा का नाम स्थिति ऊर्जा क्यों है, इसका भी आप कारण बखूबी जानते हो, क्योंकि ये स्थिति का फलन है, अभिविन्यास का फलन है। तो जैसे जैसे सिस्टम चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो आप सोचते होंगे कि स्थिति ऊर्जा बस एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, नहीं। जैसे बिंदु आवेश एक अलग सिस्टम है, तो बिंदु आवेश की स्थिति ऊर्जा अलग निकलेगी। डाइपोल एक अलग सिस्टम है, तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी अलग निकलेगी। तो सभी आवेशित निकाय अलग अलग है, सबकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग निकलेगी। सबसे पहले निकलेगी, ये सबसे पहले अपन कैलकुलेशन करेंगे बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसमें सब एक बात ध्यान रखना, विद्युत विद्युत बोलना कोई जरूरी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो सब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज ऐसा बोलने अपन। तो सब बिंदु आवेश का निकाय, उसकी स्थिति ऊर्जा की अपन बात कर रहे हैं। डेफिनेशन देने की आपके पास फैसिलिटीज है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेटिव फील्ड है। आप जानते हैं इस संरक्षित क्षेत्र में कोई भी आप वर्क डन यानी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य की हानि संभव नहीं है, लॉस पॉसिबल नहीं है, वो डिपॉजिट ही होगा, और जो डिपॉजिट होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। तो आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, बिंदु आवेशों के निकाय में संचित ऊर्जा को, जो डिपॉजिट है, को बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यह भी आपका एक सिंपल वे हो सकता है। और अगर आप तरीके से बोलें तो तरीके से बोलने का तो फिर आप बिल्कुल सिस्टम में आ जाओ, तो उससे कैलकुलेशन भी कंफर्टेबल हो जाएगी। बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक आवेश को अनंत से निकाय की रचना करने के लिए लाने में किया गया हो। यानी जैसे ये एक सिस्टम है साहब, जिसमें आपको दो बिंदु आवेश लाके रखने हैं, Q1 और Q2। तो सबसे पहले आप सब अनंत से Q1 को लेके आते हो बारी बारी से, फिर Q2 को लेके आएंगे। जब Q1 को इस सिस्टम में लाया जाएगा तो इस सिस्टम में कोई चार्ज पहले से है ही नहीं, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। तो स्वाभाविक है Q1 को न तो कोई अट्रैक्ट करेगा न कोई रिपल करेगा, यानी Q1 पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो Q1 तो बिना कार्य के ही कहाँ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा। अब आप Q2 को भी कहाँ लाएंगे, सिस्टम में लाएंगे। क्लियर। लेकिन क्योंकि अब Q1 आ चुका है, Q1 आ चुका है, तो Q2 को या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, क्योंकि अब तो सिस्टम में कौन है, Q1। पहले तो कोई नहीं था, पहले कोई नहीं था, तो Q1 को तो न अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्शन। लेकिन Q1 जब सिस्टम में आ चुका तो अब आप Q2 को ला रहे हैं, तो या तो
अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, यानी अब फोर्स वर्क करेगा। फोर्स वर्क करेगा तो अब वर्क जीरो नहीं होगा। तो सब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? W1 प्लस W2। W1 तो जीरो है, तो ओनली क्या हो जाएगी? W2, है ना? तो इसी से मैंने डेफिनेशन बना दी कि बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक आवेश को अनंत से निकाय की रचना करने के लिए लाने में किया गया है। तो आप जो सिस्टम को प्रोड्यूस करोगे, उसके लिए जो भी आप चार्ज इनफाइनाइट से ला रहे हो, उसमें जो वर्क है उनका टोटल कर लो, उसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। क्लियर? अब सब यदि दो बिंदु आवेश सिस्टम में हो तो सब दो बिंदु आवेशों के निकाय के लिए, अब सब सिस्टम में कितने पॉइंट चार्ज हैं? ओनली 2। ठीक है सर? अब एक को लाने में तो कोई वर्क डन है ही नहीं, तो Q1 और Q2 लाने, तो Q1 को तो भाई पहले ही लाके रख दो, इसमें तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। ये सब ओपन जीरो। अब Q2 को तो लाओ और उसके लिए वर्क कैलकुलेट कर लो, वही क्या होगा? U होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है? अब कहां लाओ साहब? तो R डिस्टेंस पे ला रहे, सिस्टम बना दिया, और Q2 को कहां से लाना पड़ेगा? इनफाइनाइट। तो साहब Q1 को बिंदु O पर स्थिर रख, Q2 को अनंत से Q1 के पास R दूरी पर लाने में किया गया कार्य, और यही कार्य किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यही कार्य किसके बराबर है? पोटेंशियल। अब कार्य की कैलकुलेशन किससे करेंगे? क्योंकि W इज इक्वल टू Q। मैंने आपसे कहा ना, वर्क डन की कैलकुलेशन फॉर एवर 12th में हमेशा मैं किससे करूंगा? W बराबर QV से ही करूंगा। अब यहां पर यह भी समझ लो, Q कौन? मूविंग, जिसको लाया ले जाया गया, और V किसका? स्टैटिक। आप क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो। तो विभव की डेफिनेशन किसकी है? स्थिर आवेश। तो विभव के फॉर्मूले किसके हैं? स्थिर आवेश के। तो विभव तो किसका होता है? स्थिर का होता है। और कार्य किसको लाने में किया जाता है? जो मूविंग है। तो मूविंग कौन है? Q2। तो देखो मैंने क्या लिखा? Q2। विभव किसका लूंगा? स्थिर का। स्थिर कौन है? Q1। तो इस फॉर्मूले में ध्यान रखना कि लाए ले जाने वाले का विभव नहीं होता। विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं, तो विभव, विद्युत क्षेत्र, ये सब किसकी क्वालिटी है? ये स्टैटिक यानी स्थिर आवेश के गुण हैं, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप समझिए सब Q2 को लाने में कार्य, तो इस कार्य को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे Q2। अब विभव किसके कारण? Q1 क्या है? बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश के कारण विभव बोलो, Q1 के कारण विभव। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो साहब बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन R। 2 मिनट में निकल जाती है ना, क्योंकि वर्क डन तो केवल किसके लिए करना था? Q2 के लिए। Q1 को तो पहले से लाके रखना पड़ा। अब यही फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए अल्टीमेट है। अब अल्टीमेट क्यों कह रहा हूं? देखो, अगर मान लो 3 बिंदु
आवेशों के निकाय के लिए, अब बात को समझ जाना साले, अगर बिंदु आवेश 2 के बजाय 3 होते, अब ये 3 आपके जच्चे जैसे रख लें, आपके जच्चे जैसे है ना, मेरे को उससे मतलब नहीं आप कैसे रखते हैं। मैं बस क्या चीज बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला अल्टीमेट है। अभी अल्टीमेट है, इससे बता दो, यहाँ Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3, डिस्टेंस ऐसी कैसी बोल दें, 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, डिस्टेंस ऐसी कैसी। अब क्या होगा साहब, ये आपका सिस्टम है, तो सिस्टम में अब वर्क तो ऐसे ही होगा ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, Q2 को लाओगे Q1 के पास, कितनी डिस्टेंस पर, R12 डिस्टेंस पर, वर्क डन कितना होगा, इतना ही तो होगा, तो ये लेके, तो सब Q1 को स्थिर रख, केवल Q2 को लाने में किया गया कार्य के दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच की डिस्टेंस आगे। अब यहां पर सिस्टम में कितने चार्ज हो गए, 2, कितने, 2 चार्ज यहां हो चुके हैं। अब आपको किससे लाना है, थर्ड को, थर्ड को लाओगे तो Q1 के पास भी आया, कितनी डिस्टेंस पर, R13, तो Q3 को Q1 के पास, वही दो, कितनी डिस्टेंस पर, R13 डिस्टेंस पर लाने में किया गया कार्य, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बेसिक फॉर्मूले से इसी से निकालते रहो, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये लो। लेकिन जब आप Q3 को लाए तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध तो आपने कार्य किया ही, पर Q2 के क्षेत्र के विरुद्ध भी आपने क्या किया, कार्य किया, क्योंकि ये Q3 Q2 के पास भी तो आया, कितनी डिस्टेंस पर, 2-3, तो Q3 को Q1 के अगेंस्ट लाने में कार्य और Q3 को Q2 के अगेंस्ट, Q2 के क्षेत्र के अगेंस्ट लाने में कार्य, ये भी 2 ही है, तो कितना हो जाएगा, U3 बराबर के दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, U1 U2 U3 है ना, यानी U बराबर के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी, के Q2 Q3 अपॉन दोनों के बीच की दूरी, एंड के Q1 Q3 अपॉन दोनों के बीच की दूरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला अल्टीमेट है। अल्टीमेट है कि आप डायरेक्ट पेयर देख लो ना, कितने पेयर बनते हैं, यहाँ कितने पेयर बन रहे थे, 1 2 3, तो बस मल्टीप्लिकेशन अपॉन बीच की दूरी, मल्टीप्लिकेशन अपॉन बीच की दूरी, मल्टीप्लिकेशन अपॉन बीच की डिस्टेंस, तो यही तो रखना आप। इसमें 3 पेयर है। अभी जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि सब आवेश हैं नीचे, Q1 Q2 Q3 Q4, अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितने स्टेप में होगी, कितने पदों में होगी, 2-2 के कितने जोड़े बनेंगे, 6 बनेंगे। 6 कैसे, के Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस प्लस के Q2 Q3 अपॉन बीच की डिस्टेंस, है ना, मैं इसे समझा देता हूँ, है ना, बनाने, देखो सबसे पहले ऐसे बारी बारी, सबसे पहले आप
Q1 को Q2 के पास लाए, है ना, एक पद आया। अब Q2 को लाए Q3 को, इसके विरुद्ध भी कार्य और इसके विरुद्ध भी कार्य, कितने पद आ गए? 2, ये 2 आ गए। अब आप लाए किसको? Q4 को, तो इसके अगेंस्ट भी कार्य, इसके अगेंस्ट भी कार्य, और इसके 1 2 3, तो कितने पद हो गए? 6 पद हो गए। तो सब के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, के Q2 Q3 अपॉन बिटवीन डिस्टेंस, के Q3 Q4 अपॉन बिटवीन डिस्टेंस, के Q1 Q4 अपॉन बिटवीन डिस्टेंस, के Q1 Q3 अपॉन बिटवीन डिस्टेंस, एंड के Q2 Q4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन। तो कितने पद हुए? तो कहने का मतलब अल्टीमेट फॉर्मूला यही है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर? आप तो 2-2 के पेयर देख लीजिए, 2-2 के पेयर के हिसाब से खटाखट बस फॉर्मूला, जिन 2 का पेयर देख रहे हो उनका मल्टीप्लिकेशन करो, उनके बीच की डिस्टेंस से डिवीजन करो। तो ये सब पोटेंशियल एनर्जी किसकी? बिंदु आवेशों के निकाय। इसको एक लिखने का समराइज तरीका है। अगर आपको वो न जमे तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है ना। के बाहर निकल गया, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये के क्लियर? समेशन मतलब जोड़, I बराबर J बराबर 1 to 3। अब I J तो मैं लिख दूं QIJ अपॉन RIJ, बस ज्यादा नहीं समझाऊंगा इसको। तो सब I और J का मान 1 से कहां तक है? 3 तक। कहीं 1-1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 2-2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3-3 नहीं दिख रहा। तो I इज नॉट इक्वल टू J, I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब 1-1 नहीं होगा, 2-2 नहीं होगा, 3-3 नहीं होगा, नहीं है ना। ठीक है? अब क्या बचा? I इज नॉट इक्वल टू J, बट वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके, इसको ऐसे लिख दूं, I नीचे लिख देता हूं ना, ये तो लिख दिया I बराबर J बराबर 1, J इज नॉट इक्वल टू I। ठीक है ना? J इज नॉट इक्वल टू I। तो सब 3 पद तो कैंसिल हो गए, I इज नॉट इक्वल टू J। अब 1-2 2-1 2 पद हो गए, 1-3 3-1 2 पद हो गए, 2-3 3-2 2 पद हो गए। तो कितने? 6 पद हो गए। जबकि यहाँ तो 1-2 ये 2-1 कहाँ है, 2-3 ये 3-2 कहाँ है, 1-3 ये 3-1 कहाँ है। तो इसमें किसका डिवीजन कर दो? 2 का, है ना। तो कहने का मतलब इसको सब आप तो चक्कर में मत, इसको समराइज करके ऐसे लिखो। और अगर n चार्ज है तो 1 to n, बाकी अंदर तो यही रहेगा। क्लियर? ये पॉइंट चार्ज की। क्लियर सर? समझ में आ गई बात? तो ज्यादा उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हालांकि और समझा देता हूं। देखो, इसको लिखा मैंने ऐसे, तो I J दो है, नीचे भी 2-2 पद हैं, तो मैं लिख दिया 1/4 पाई, यानी के तो कॉमन आ गया। अब QIJ, QI QJ, सॉरी QI QJ, ठीक है, अपॉन RIJ। अब सब कितने पद बने? I बराबर J 1 2 3, तो ये 9 पद बनते हैं, 9 पद बनते हैं। 1-1 2-2 3-3, है ना, 1-2 2-1 2-3 3-2 7 1-3 3-1 9, तो 9 पद बने ये। अब 9 कहाँ है? यहाँ तो 3 ही है ना, 1-1 2-2 3-3 है क्या? नहीं है। तो J इज नॉट इक्वल टू I।
3 पद खत्म, 6 बचे। 6 में कौन से? 1 2 2 1 दोनों एक ही। क्या ये 2 बार है? नहीं, पर यहाँ 2 बार आएंगे। 2 3 3 2 2 बार है, अपने पास 1 बार ही है। 1 3 3 1 2 बार है, अपने पास, तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आ जाइए सब विद्युत द्विध्रुव, है ना। इसमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं, छोटा सा है ना, छोटी सी बात। देखो, उलझाने का तरीका है, आप उलझना मत, है ना। जैसे आपसे पूछ लें बाह्य विद्युत क्षेत्र में, अभी तक तो W1 तो 0 था, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई आवेश पहले से था ही नहीं। लेकिन अब पूछने का तरीका कुछ अलग है। अब ये यूं कह रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा बताओ। चेंज किया है वो टेक्निक से। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र में, इसका मतलब पहले से विद्युत क्षेत्र है। इस पर मान लिया हमने विभव V1, इस पर विभव मान लिया V2, और इन दोनों के बीच में मान ली डिस्टेंस R। यहां लाएंगे हम Q1, यहां लाएंगे हम Q2। ठीक है, अब ये इस सिस्टम की क्या पूछा आपसे? पोटेंशियल है। बहुत दिमाग लगाना साहब। अभी जो आपने निकाली थी K Q1 Q2 अपॉन R, ये थी 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति। अब ये कह रहा है, जो बहुत अलग चीज है, ये यूं कह रहा है बाह्य विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु आवेश। तो अब की बार विद्युत क्षेत्र पहले से तो विभव भी होगा। अब देखो कितनी होगी सब। Q1 को कहां लाए? A पर। एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य V1, तो Q1 को लाने में किया गया कार्य Q1 V1, 1 पर। यहां पर विभव कितना है? V2। V2 का मतलब क्या होता है? एकांक धनावेश को B पर लाने में कार्य, तो Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना? Q2 V2। क्लियर? प्लस Q2 Q1 के भी पास आया, कितनी दूरी पर? R। तो के Q1 Q2 अपॉन R। अब कितने पद आ जाएंगे? 3। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर ये स्थिति जब पूछता है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थिति जाके ध्यान रखना 3 पद आएंगे। ये उलझाने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल है, तो ऑलरेडी ए और बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवरडन होगा, और फिर ये तो है ही सही, पास तो आई रहती है, ये तो होना ही होना है। ठीक है, अब आ जाइए विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। सिस्टम चेंज हो गया, अब आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, यानी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझिएगा। अब ये कैलकुलेशन, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के योग के बराबर होती है जो अनंत से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाकर घुमाने में किया गया हो। यानी सीधा सीधा आपको पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल इनफाइनाइट से लाना है। कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर? लाकर फिर घुमाना है। तो पहले तो लाने में कार्य, फिर उसके बाद घुमाना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसने डेफिनेशन एक बार और समझ लीजिए। विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के योग के बराबर होती है। मतलब 2 पार्ट हैं, जो इनफाइनाइट से
विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाकर घुमाने में किया गया हो। तो पहले अपन अनंत से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर लाकर घुमाते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं। दोनों कार्य को हम जोड़ देंगे तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये सब अब बहुत थोड़ा ध्यान से समझना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र को अपन विद्युत बल रेखाओं से दर्शाते हैं। बहुत ध्यान से, ये आप जानते ही हैं, दर्शाना तो नहीं चाहिए, पर मैंने आपसे कह रखा है, धन आवेश यानी पॉजिटिव सदैव विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, और ऋण आवेश सदैव विपरीत दिशा में गति करता है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, बेटर रहेगा, नहीं तो मुझे ये दिखाना ही पड़ेगा। अब आपको यहां पर इनफाइनाइट से कौन लाना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल लाना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से लाना है। अब ये तरह समझ लीजिए, इस तरह से लाना है कि E और P का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोले तो डाइपोल मोमेंटम, एक ही दिशा में रहें, इस तरह से लाना है। विपरीत दिशा में रहें तो भी चीज वही होगी, पर आपको एक में एक तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना, दोनों में से एक तो डिसाइड करोगे। तो सब ये माइनस, ये प्लस। अब बोलो P किधर है? E की डायरेक्शन में ही ना, P देखो E की डायरेक्शन। तो सब विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ये ला रहे हैं, सब इस तरह से लाया जाना है कि डाइपोल मोमेंटम P E की दिशा में रहे। बोलिए अब बहुत ध्यान से, नेगेटिव यानी माइनस Q को लाने में कार्य ऋणात्मक है। आपको कार्य करना पड़ रहा है क्या? नेगेटिव तो खुद किधर आएगा? विद्युत क्षेत्र में घुसता है, वो तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध चलता है। या ऋण किसकी तरफ जाएगा? धन की तरफ। तो ऋण तो ऑटोमेटिक किसमें घुस रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो माइनस Q को लाने में किया गया कार्य नेगेटिव है, आपको नहीं करना पड़ा। लेकिन प्लस Q को लाने में, क्योंकि प्लस Q को तो फिर प्लस प्लस का तो क्या करता है? विरोध। प्लस तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना चाहता है, और आप कहाँ ला रहे हो? विद्युत क्षेत्र में, मतलब विरुद्ध ला रहे हो। तो प्लस Q को लाने में किया गया कार्य पॉजिटिव होता है। दोबारा एक बार सुन ले, माइनस Q तो खुद विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जाएगा, वो तो जाना चाहता है। तो इसको तो आपको ले जाने में कार्य की गणना करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद अंदर। तो माइनस Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया कार्य नेगेटिव होता है, जबकि प्लस Q को, प्लस तो प्लस को रिपल करेगा और धन विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है, पर आप कहां ला रहे हो? विरुद्ध। तो प्लस Q को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में कार्य धनात्मक होता है। अब ध्यान से, जैसे ये पॉइंट है ए सपोज, तो पहले यहां पे है माइनस Q, कहां से? इनफाइनाइट से। कार्य हुआ W, नेगेटिव हुआ, क्लियर? कहां से आई है? इनफाइनाइट। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 2 है, ए और ए 2 है। बहुत ध्यान से, अब आप इसको भी यहीं लाओगे, लेकिन इसको यहां लाओगे तो ये कितना आगे ऑटोमेटिक खिसक जाएगा? 2 आगे खिसक जाएगा। अब प्लस Q यहां पे आया तो वर्क डन कितना? तो टोटल वर्क कितना हुआ? 0।
लेकिन माइनस क्यू कितना डिस्प्लेस हो गया, 2a डिस्प्लेस हो गया, वरना यहां तक माइनस क्यू को लाने में और प्लस क्यू को लाने में किया गया कार्य बराबर था, तो वो कैंसिल हो गए। लेकिन जब प्लस क्यू यहां लाएंगे तो माइनस क्यू कितना आगे चला जाएगा, 2a डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा अंदर की तरफ। तो अनंत से अगर अपन विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो केवल माइनस क्यू द्वारा 2a दूरी तय करने में किए गए कार्य के बराबर ही कार्य होगा। बाकी यहां तक आने में तो दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू में कार्य नेगेटिव और प्लस क्यू में पॉजिटिव। बट जब प्लस क्यू को यहां लाते हैं तो माइनस क्यू कितना आगे सरक जाता है, 2 आगे सरक जाता है। तो केवल अनंत से इसको विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य माइनस क्यू को 2a डिस्टेंस ट्रेवल करने में किए गए कार्य के बराबर होता है ना। तो W1 इज इक्वल टू क्यू, और डायरेक्ट एफ से निकालना है ना, एफ और डिस्प्लेसमेंट है ना, तो माइनस क्यू पर बल इनटू माइनस क्यू का विस्थापन, ठीक है। यानी W बराबर माइनस क्यू पर बल तो माइनस क्यू ई है ना, और विस्थापन कितना 2a, Q इंटू 2a को P लिख दूं तो Q इंटू 2a, ये तो P लिखते ही हैं अपन, तो माइनस P ई। ये तो हो गया सब लाने में कार्य। समझ में आएगी बात, इससे समझ जाना। मैंने 2-3 बार बोल भी दी, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो सब ये तो अभी अनंत से लाया गया, अब लाकर क्या करना है, घुमाना है, ठीक है। तो अब घुमाते हैं सब, ये घुमाते हैं, एक तो हो गया ना। अब लाकर पहले तो P और E एक ही दिशा में 0 डिग्री पर है, अब किसी कोण थीटा पे घुमाए, इसीलिए तो अपने को इस तरह से लाना था कि P किसकी दिशा में रहे, E की दिशा में, तो थीटा बराबर 0। अब थीटा बराबर 0 से किसी कोण थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो सेकंड फेज आ गया अपन, सेकंड फेज में समझ में आया पूरी बात। W घुमाने में कार्य कहां से कहां तक, 0 से किसी एंगल थीटा। अब किस में, घुमाने में, घुमाने का मतलब समझते हो, घुमाने का मतलब टॉर्क, तो बल की जगह बल आ गया, विस्थापन की जगह कोणीय। तो अगर चलाने में होता तो बल इंटू विस्थापन यानी एफ डी आर आता, और घुमाने में है ना, तो घुमाने में बल की जगह बल आगुण आएगा, और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। W2 टो का मान बोलो, भूल गए, अरे टो का मान भूलना नहीं है, P साइन थीटा, टो का मान भूलना मत, तो काम की चीज है, P साइन थीटा से। W2 P तो बाहर निकाल दो सब, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कोस थीटा 0 टू थीटा, तो माइनस बाहर निकाल दूं, यहाँ कर लेता हूँ। W2 इज इक्वल टू माइनस PE है ना, और अपर लिमिट कोस थीटा और लोअर लिमिट कोस 0 है ना, यानी W2, अब ये देखो माइनस PE कोस थीटा एंड कोस 0 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 है ना, तो प्लस PE। क्लियर। तो लाने में किया गया कार्य अनंत से और घुमाने में किया गया कार्य, इन दोनों का टोटल कर दो तो डाइपोल की क्या निकल जाएगी, पोटेंशियल। तो साहब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के योग के बराबर होती है जो अनंत से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाकर घुमाने में किया गया। दोनों को जोड़ दें, U इज इक्वल टू W1 बोले तो माइनस PE और W2 बोले तो माइनस PE cos थीटा
एंड प्लस पी ई, ये तो कैंसिल आउट हो गया है ना, यानी u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, या अपन कहते हैं माइनस पी डॉट ई। ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सिस्टम चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगी ही होगी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। सामने देखिए चलिए, अब सब एक प्रूफ दे देता हूं मैं आपको, अगर ध्यान रहो, मैंने आपको जब टॉर्क पढ़ाया था, टॉर्क पी साइन थीटा, तो मैंने थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180 180 पर एक विशेष चीज दिखाई थी आपको, वो मैं आज आपको वापस दिखाता हूं कि वो चीज क्या थी, है ना। तो सब अपन थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180 दो केस लेके देखते हैं। बाकी केसों में कोई और मतलब खास बात नहीं है ना, 90 वगैरह में कोई खास बात नहीं, कोस 90 0 हो जाएगा, है ना। तो सब परपेंडिकुलर ले जाने में किया गया, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, वो तो सब फिर अन्य है ना, कोस 90। अपन दो चीजें लेते हैं, है ना। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, देन कोस थीटा बराबर +1, है ना, बाई 3 u मिनिमम कोस, ये 0 1 आएगा तो माइनस p, इससे मैंने मिनिमम लिख दिया, ठीक है। अब देखना आप केस सेकंड, है ना, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, देन, है ना, अब कोस थीटा जो है वो हो जाएगा -1, 180 है ना, तो कोस 180 इज इक्वल टू -1। अब देखो बाई 3, अब u मैक्सिमम हो गया और क्या आ गया +p। अब आप ध्यान से समझो, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तो सदैव शून्य होता है। थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180, साइन 0 एंड साइन 180, तो भी 0 होता है। तो दोनों ही बैलेंस पोजीशन है, ये भी संतुलन है और ये भी संतुलन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। थोड़ा इधर लिख दूं, भाई दबा आपको नहीं दिख रहा हो, संतुलन, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है ना। क्यों बैलेंस है सर? यहां भी F बराबर 0, टो बराबर 0, यहां भी F बराबर 0 और टो बराबर 0, बट यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो बैलेंस कौन सा? स्टेबल। और यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो बैलेंस कौन सा? अनस्टेबल। तो वहां पर मैंने आपको ये स्थायी और अस्थायी संतुलन के बारे में लिखाया था, है ना। तो स्थायी क्यों, अस्थायी क्यों? तो साहब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। ये दो सिस्टम थे अपने पास, एक तो पॉइंट वाला, पॉइंट चार्ज वाला, तो पॉइंट चार्ज वाला मैंने आपको कंफर्टेबली दिखाई दिया, उसमें कोई ज्यादा था ही, उसका तो k q1 q2 अपॉन r ही फॉर्मूला रहेगा, है ना। इधर इसका अगर अपन देखें तो इसमें अपने को ये चीजें जो थे इसमें अपन ने कैलकुलेशन करी दी इसको। अब जैसे इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स की वैल्यू नहीं है, उसको कई बार मानते हैं नहीं मानते, इसलिए प्रॉपर मेथड ही सही होता है। ये अपन ने किया, ये कंप्लीट प्रॉपर मेथड है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं तो मेथड तो अपन
दूसरे भी अलग अलग बुक्स देखते ना, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके मिलते हैं, कोई किसको एडॉप्ट करता है, सबके एडॉप्शन अलग अलग है, ठीक है। एक जैसे अब अपन ने तो वर्क डन तो कर ही लिया ना, है ना। अब बोलो पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा और विद्युत विभव, ये दोनों क्या निकले? वर्क डन ही है, कार्य ही है ना। तो सब अब मैं 2 मिनट में बस एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। एक इसमें वर्क डन का टॉपिक डाल रखा है कि सब इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया। अब देखो साफ है, घुमाने में, तो जब घुमाने में कह देता है तो स्वाभाविक है W बराबर कहाँ से, θ1 से θ2, घुमाने में, बस घुमाने में पहचान जाओ, घुमाने में टू आएगा, है ना, क्योंकि टू इज इक्वल टू P sin थीटा देन W इज इक्वल टू, ये P तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ओनली किसका, साइन थीटा का विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी W इज इक्वल टू PE, माइनस कोस आ जाएगा तो माइनस को बाहर निकाल दो, ये माइनस बाहर निकाल दिया। अब क्या दिखा दूंगा अंदर, कोस थीटा, θ1 से θ2, यानी W इज इक्वल टू माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1, यानी विद्युत द्विध्रुव को किसी कोण θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर P कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो ये सब पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो गई। तो अगर आप देखें तो ये 4 लेक्चर का विद्युत विभव और विद्युत विद्युत ज़्यादा बड़ा प्रोपोगंडा, 4 लेक्चर 5 लेक्चर में क्लोज है ना, जिसमें न्यूमेरिकल भी अपन ने छोटा मोटा डाल देंगे। अब फिर और तो आपकी डिमांड पे फिर न्यूमेरिकल के तो अलग से एपिसोड बन सकते हैं, उनके लिए अलग वीडियो बन सकती है, साथ साथ में तो फिर टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है ना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।